नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन की महिला शाखा हमशीरा ग्रुप रायगढ़ ने अपने समुदाय में लड़कियों की शिक्षा के लिए बुनियादी तौर पर काम करने की शुरुआत कर दी है। हमशीरा ग्रुप रायगढ़ की प्रमुख गजाला फरहत साबरी ने इसके लिए समुचित कदम उठाए हैं। उन्होंने अभी कक्षा 8वीं तक लड़कियों के लिए मदरसा की स्थापना की है, जिसमें दीन तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा की भी व्यवस्था है। गजाला इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस करती है कि लड़कियों की शिक्षा दीक्षा दो परिवारों की नींव को पुख्ता करती है। साथ ही यह कि मुस्लिम समाज की सोच अभी भी बाबा आदम के जमाने की है, जिसकी वजह से समाज में शिक्षा का स्तर और प्रतिशत दोनों ही राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। इस स्थिति को और समाज की सोच को बदलने के लिए गजाला लगातार प्रयत्नशील रहती है। इसी कड़ी में उन्होंने समाज की दो ज़हीन लड़कियों को सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया। शोआ अजीम ने कक्षा 9वीं में दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ते हुए 82 अंक हासिल किए और पूरे स्कूल में तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं नौशीन आलिया ने रायगढ़ के ओपी जिंदल स्कूल से 10वीं की बोर्ड परीक्षा 97% अंकों से पास की। नौशीन भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती है और समाज की सेवा करना चाहती है। गजाला ने हमशीरा ग्रुप के माध्यम से शोआ और नौशीन की हौसला अफजाई की और समाज के लिए उन्हें मिसाल करार दिया। हमशीरा ग्रुप की इस पहल को समाज के लोगों ने काफी सराहा और कहा कि देर आए पर दुरुस्त आए। इस सम्मान कार्यक्रम में इमाम मोहम्मद दानिश शाबरी, मोहम्मद फैज शाबरी, सदर हाजी शेख कलीमुल्लाह वारसी, मस्जिद गरीब नवाज, हाजी शेख मुबस्सिर हुसैन, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग, कांग्रेस के युवा नेता शेख ताजिम मोहम्मद हसन अली मनियार, शेख फरीद शाबरी सचिव, गुलाम रिजवान खान सदर, शेख अतहर हुसैन संभाग सचिव के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन की पूरी टीम और समाज के जिम्मेदार लोग शामिल रहे। मेरा नाम नौशीन आलिया है। मेरा 10th बोर्ड्स में 97% से पास हुआ है। मैं ओपी जिंदल स्कूल से हूँ। मेरे को डॉक्टर बनने का ख्वाब है और मैं डॉक्टर बन के इंसानियत की मदद करना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है और कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया है कि लड़की है तो पढ़ना नहीं है। तो मम्मी और पापा की तरफ से बहुत सपोर्ट रहा है पढ़ाई में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट साइंस में है और मेरे को बायो पहले से ही बहुत पसंद है और इंटरेस्ट भी है थोड़ा। तो मेडिकल एक फील्ड है जिसमें आई वांट टू परस्यू मेडिकल। इसके लिए अभी क्लास 11th में मेडिकल स्ट्रीम लिया है और फिर नीट क्लियर करना है। हाँ, प्लान तो किया है अभी एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्लियर करना है और वहाँ से फिर नीट का तैयारी चालू करना है। हाँ, वहाँ पे नीट के 11th-12th और उसके बाद वहाँ पे नीट की भी तैयारी की जाती है। मेरा नाम शोआ अजीम है। मैंने 9th क्लास तक अपनी पढ़ाई ओपी जिंदल स्कूल से की और फिर मैंने 9th क्लास में एंट्रेंस क्लियर करके जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लिया। अपनी पढ़ाई अपडेट करनी थी और वहाँ पे कंपटीशन भी थोड़ा रहता है अच्छे बच्चों के साथ, तो फिर वहाँ जाने का। पर वहाँ पे बाकी देश के भी अलग अलग कोने से बच्चे आते हैं, तो फिर वहाँ पे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है और फिर वहाँ पे पढ़ाई के मामले में तो सेम ही है, पर मैनेजमेंट वहाँ फैसिलिटी उतनी नहीं है, पर पढ़ाई सेम ही है। हमारे कौम की बच्चियां पढ़ेंगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगी। मैंने सुना इन्होंने इतना टॉप किया है, बहुत अच्छे, बहुत खुशी हुई। इसलिए मेरे दिल में ख्याल आया कि इन्हें इस्तकबाल किया जाए, इनका हौसला अफजाई किया जाए ताकि और भी बच्चियां आगे बढ़ें। आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे, जितनी बच्चियां आगे बढ़ेंगी पढ़ेंगी, आगे हम चाहेंगे कि हमारे कौम की बच्चियां बहुत अच्छे से और पढ़ें, आगे बढ़ें। मैं आगे बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बच्चियों को, हमारे कौम की पढ़ाई और आगे हो। अभी एक मदरसा खोला गया है जिसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़ी बच्चियां तक आलिमा का कोर्स करेंगी और उर्दू अरबी की तालीम हासिल करेंगी। हमारे भाई सब मिलकर मदरसे को चला रहे हैं। नहीं, ये आधुनिक शिक्षा वाला भी मदरसा चल रहा है जिसमें उर्दू अरबी के साथ साथ हिंदी की भी पढ़ाई हो रही है। जी जी, ये साइंस वगैरह का रायगढ़ में नहीं है, बाहर है ये पढ़ाई सब। जी, यहाँ 8वीं तक मदरसा यहाँ चलता है। आधुनिक शिक्षा, उसमें एक विषय दीनियात और उर्दू है। 1ली से 8वीं तक क्लास चल रहा है। जी, कोशिश करेंगे। जी जी, धन्यवाद। जी जी। मोहम्मद शमीम, चांदवारी गौशिया मदरसा के सामने सर्किट हाउस के पास।
नहीं, हमारे फादर का ये एक्सपायर कर गए, लेकिन उनका कहना था क्योंकि हमारे यहाँ पहले से भी जो हमारी बहन थी ना, वो सबको ग्रेजुएशन करा करके यहीं छोड़े। फल का दुकान था, लेकिन सबको बहुत हायर लेवल में एजुकेशन दिला करके और बोले थे कि बेटा हम जितना किए उससे आगे निकालना है। तो हमें सभी को ग्रेजुएशन करवाए। 4 भाई या 3 बहन थे, और से अल्लाह के रहमो करम से सब सर्विस में हैं अभी, वो प्राइवेट में और बहन लोग भी सब 2 बहनों ही हमारे डॉक्टर हैं, ऐसा करके। तो मैं बस सोच रहा हूँ कि बच्ची लोग को भी उसी से आगे बढ़ाऊँ मैं ज़्यादा। तो इस जी, जी, बिल्कुल बता कर के वो हज किए थे ना, तो आने के बाद मेरे को बोले थे कि बेटा कुछ मकान और ज़मीन पर ध्यान मत देना, पढ़ाई को बहुत आगे लेकर के जाना है। तो इसीलिए मैं धीरे-धीरे निकाल रहा हूँ सबको। जी। जी। जी, 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 जी। जी, जी। जी, जी। जी, 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 जी। कौम के लिए बहुत ज़्यादा हम हर चीज़ में हमारा सब ग्रुप में जुड़ा हुआ पहले से, किरोड़ी मंद मदरसा से भी और कलीमुल्लाह साहब का भी ग्रुप से हमारा जुड़ा हुआ है। मैं शुरू से सभी ग्रुप में बहुत काम कर रहा हूँ। अभी मस्जिद का काम चल रहा है गौसिया मदरसा का चांदबारी में, मैं अकेले पूरा ऊपर का खड़े होकर के सुबह से शाम तक काम करवा रहा हूँ टाइम निकाल कर के। ये हमारा शुरू से है, उसका बुनियाद हमारा ही डाला हुआ है किरोड़ी। हम आए थे सर्किट हाउस के पास ना, तो हम ही बुनियाद डाले थे और आज हमारी हाथों से फिर उसका आगे बढ़ रहा है। जी, जी। अब टाइम थोड़ा-सा निकालते हैं। अब सुबह में हाफ़िज़ आते हैं, बच्चे लोग सब पढ़ लिए हैं, कुरान शरीफ वगैरह पूरा मुकम्मल कर लिए पूरा। तो हम सुबह का फ़जर के बाद हम इमाम साहब को बुलाते हैं कि नहीं हमारे घर पर आके पढ़ाइए, और तुरंत फ़जर के बाद सबको पढ़ा कर के चले जाते हैं। इसके बाद फिर स्कूल सब चली जाती है वो। टाइम का मतलब एकदम सब सेट कर लिया हूँ कि किस टाइप से हमको मेंटेन करना है ऐसे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आगे हमारा आप लोग अगर दुआ दीजिएगा, प्रयास ये है कि हम अभी नहीं बड़ी छोटी मुँह बड़ी बात नहीं बोलूँगा। हम अभी प्रयास कर रहा हूँ कि ज़मीन हमको कहीं पर अगर मिल गई ना, तो मैं जिस टाइप से बच्ची को दिल्ली भेजना पड़ रहा है ना, हम यूनिवर्सिटी के चक्कर में लगा हूँ कि अगर वही लोग अगर कमाएँगे ना, उस पैसे से हम यूनिवर्सिटी रायगढ़ में डाल दूँगा इंशाअल्लाह। मेरा बिल्कुल प्रयास है। मैं अभी खोज रहा था ज़मीन लामीदरा साइड में, लेकिन नहीं मिल पाई है। लेकिन अल्लाह के रहमो करम से लगता है कि मुकम्मल हो जाएगी काम ये बात। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा ये है कि हम रायगढ़ में अगर देखिए रही हयात में रहा तो हम बिल्कुल इस चीज़ को पूरा करूँगा मैं। जी, 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 बिल्कुल। हम शुरू से दिल में रखा हूँ, किसी को बताया नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग आए थे तब उनको बताया था कि ऐसी-ऐसी बात है, हमको ज़मीन चाहिए। हम जो इधर-उधर छोटी-छोटी मदरसा में इतना पैसा लगा रहे हैं, उससे एक बड़ी यूनिवर्सिटी अगर हो जाए तो बच्ची जो दिल्ली, कर्नाटक जाना पड़ रहा है। जी, 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 बोले यहीं हो जाए रायगढ़ में, और है भी नहीं सर, बहुत ज़रूरी है। नहीं है, तो हमारा ये है। जी, 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 हमारा प्रयास है। इसीलिए अभी हम चंदवारी में थोड़ा-सा आप आकर देखें, हम ऊपर का जो दूसरी मंजिल का हम इसीलिए इसी टाइप का लिया हूँ कि अभी उसमें कुछ मॉडल टाइप का काम करूँगा लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए, पढ़ाई के लिए। हम जो इधर-उधर पैसा जो वेस्ट कर रहे हैं ना, हम नहीं करूँगा, उसी में लगाएँगे पैसे को ऐसा करके इंशाअल्लाह।